नमस्कार दोस्तों। सनराइज नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक प्रेगनेंसी के अंदर जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके अंदर एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जिसका नाम है आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी। जिसका नाम है आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी। देखिए, ये स्थिति कब डेवलप होती है? जब आर एच नेगेटिव वुमन कैरीज आर एच पॉजिटिव फीटस। यानी जो प्रेग्नेंट लेडी है वो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, कोई सा भी नेगेटिव, और उसके अंदर फीटस है वो पॉजिटिव। तो ये कंडीशन डेवलप होती है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि आरएच कहाँ से आया। तो देखिए, आर एच डी एंटीजन ये जो हमारी आरबीसी होती है उनकी सरफेस के ऊपर एक होता है जिसको हम बोलते हैं आर एच डी एंटीजन। जिसको बोलते हैं आर एच डी एंटीजन कहते हैं, जो आरबीसी की सरफेस पे पाया जाता है। अब देखिए, ये जो आर एच डी एंटीजन है, आर एच डी एंटीजन ऑल्सो प्रेजेंट इन रीसस मंकी। इस प्रकार के बंदर होते हैं रीसस मंकी, उनके अंदर भी ये पाया जाता है। और शुरुआत में इनिशियली इसके अंदर भी इस आर एच डी एंटीजन की खोज हुई थी। और खोज करने वाले कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर एंड विनर। इसने इस बंदर के अंदर, ये इसका जूलॉजिकल नेम है, इस बंदर के अंदर इस आर एच डी एंटीजन की खोज थी। इसके शुरुआत में खोज, इसलिए ये जो आर एच जो इनिशियल है ये यहां से लिया गया, नाम रख दिया गया आर एच डी एंटीजन। तो हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनकी सरफेस के ऊपर एक एंटीजन पाया जाता है, आर एच डी एंटीजन, है ना। और आर एच जो वर्ड है इनिशियल है वो यहां से लिया गया। अब देखिए, 5 मेजर 5 मेजर आर एच डी एंटीजन पाए जाते हैं, जिसको हम लिखते हैं सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी,
कैपिटल ई, स्मॉल ई और कैपिटल डी। ये 5 प्रकार के आरएचडी आरएच एंटीजन पाए जाते हैं। इसमें डी एंटीजन है वो सबसे ज्यादा पोटेंट होता है। डी एंटीजन इज पोटेंट इम्यूनोजेनिक। जो आरएच डी एंटीजन होता है ये मोस्ट पोटेंटजेनिक होता है। पोटेंट इम्यूनोजेनिक मतलब अगर ये किसी दूसरे बॉडी के अंदर इससे संबंधित ये जो एंटीजन ये अगर पहुंचेगा तो ये उस संबंधित जो ऑर्गेनिज्म है उसकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, बाकी वाले एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए मोस्ट कॉमन है और मेजर है। तो आरएचडी एंटीजन को आरबी की सरफेस आरबीसी की सरफेस पाया जाता है और आरएच इनिशियल रिसर्च मंकी के इनिशियल से लिया गया है। अब देखिए हम देखते हैं कि किस प्रकार ये आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी डेवलप होती है। ये अगर हम किसी ब्लड ग्रुप की बात करें तो जैसे ये आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर जो संबंधित ब्लड ग्रुप है उस ब्लड से संबंधित क्या पाया जाएगा, उस ब्लड ग्रुप से संबंधित एंटीजन पाया जाता है आरबीसी के ऊपर उस एबीओ ब्लड ग्रुप से संबंधित। एग्जाम्पल फॉर हम ये मान लेते हैं कि ये बी ग्रुप है, क्या है ये बी ग्रुप की आरबीसी है और अब बी ग्रुप की है तो इसके ऊपर बी ग्रुप से संबंधित एंटीजन पाया जाएगा और कौन सा पाया जाएगा, बी एंटीजन। ये क्या है, ये है बी एंटीजन जो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है, बी एंटीजन। और इस आरबीसी के ऊपर ही ये देखिए जो हमने पढ़ा अभी आरएचडी एंटीजन ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस के ऊपर। और ये क्या है, ये आरएचडी एंटीजन। तो अब ये जो ब्लड ग्रुप बनेगा इसको हम बोलेंगे, यानी ब्लड ग्रुप क्या है, बी एंटीजन है तो ये बी ग्रुप हो गया। अब कौन सा है, नेगेटिव पॉजिटिव है, तो आरएचडी है इसका मतलब पॉजिटिव है, यानी ये अब ब्लड ग्रुप बन गया बी पॉजिटिव। यानी इस आरएचडी की प्रेजेंस से यह तय होता है कि संबंधित जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है। ब्लड ग्रुप का एंटीजन जाएगा उससे तो यह तय होगा कि ये ब्लड ग्रुप है, और अगर उसके साथ आरएचडी एंटीजन है तो ये उससे यह तय होगा, ये डिसाइड होगा कि ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है या संबंधित ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। अब देखिए इसी सेम की अगर बात करें हम, ये आरबीसी है, ये इससे संबंधित जो ब्लड ग्रुप है ये मान लेते हैं बी है, इसके संबंधित ये एंटीजन है और बी ब्लड ग्रुप हमने माना है तो इसके ऊपर जो एंटीजन है वो भी क्या है, बी एंटीजन है। और अगर इसमें जो आरएचडी एब्सेंट है, यानी आरएचडी जो एंटीजन है वो एब्सेंट है, तो अब जो ये ब्लड ग्रुप बनेगा इसको हम बोलेंगे बी नेगेटिव। तो कहने का मतलब आरएचडी एंटीजन क्या है, यानी जो हम ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव,
तो इसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो ये तय करता है कि RH एंटीजन है या नहीं। अगर RH एंटीजन है तो वो संबंधित ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, अगर नहीं तो वो नेगेटिव है। तो हमने शुरुआत में ये बोला कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है, और जो उसके अंदर पल रहा फीटस है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो अब इन दोनों के ब्लड ग्रुप में क्या है, डिससिमिलरिटी है, सिमिलरिटी नहीं है, और उसी को यानी ये इनकॉम्पेटिबिलिटी है, यानी सिमिलर नहीं है। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, और ये कंडीशन तभी डेवलप होगी जब जो मदर है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और उसके अंदर पलने वाला जो फीटस है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखिए, जीन ऑफ RH-D एंटीजन, जीन ऑफ RH-D एंटीजन present on short arm of क्रोमोसोम नंबर 1, यानी जो एक नंबर क्रोमोसोम होता है उसके जो शॉर्ट आर्म है उसके ऊपर इस RH-D एंटीजन से संबंधित जो जीन होता है वो पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि RH-D एंटीजन से संबंधित जीन है कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे पाया जाता है, उसकी शॉर्ट आर्म पे प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम ये स्थितियां देखते हैं, ऐसी ऐसी कंडीशन देखते हैं कि किसमें ये कंडीशन डेवलप होगी, कि कैसी कंडीशन हो कि ये RH इनकॉम्पेटिबिलिटी डेवलप होगी, यानी मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ये ठीक है, पॉजिटिव में किस प्रकार के, देखिए हम देखते हैं। ये क्रोमोसोम है नॉर्मली, ये नॉर्मली क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम का ये 1/2 जो है इसको हम एलील कहते हैं। अब देखिए, अब इसकी शॉर्ट आर्म पे अगर इस एक एलील की, यानी दो आर्म है, अगर दो आर्म पे क्रोमोसोम से संबंधित यानी RH-D एंटीजन प्रेजेंट है, यानी इन दोनों आर्म पे एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, होमोजाइगस बोलते हैं। और अगर ये जो जीन है अगर एक क्रोमोसोम की एक एलील पे ही पाया जाता है, हम बोलते हैं इसको हेटेरोजाइगस। अब देखिए, जब होमोजाइगस होता है, यानी जब हम इस एंटीजन को हम डी से दर्शा रहे हैं, डी कैपिटल डी से दर्शाते हैं, नॉर्मल डी से, है ना। अब ये होमोजाइगस दोनों पे है तो इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल डी, कैपिटल डी, होमोजाइगस को इससे हम डिनोट करेंगे। और हेट्रोजाइगस है, एक में है जहां प्रेजेंट है उसको कैपिटल डी लिखे, जहां नहीं है वहां स्मॉल डी। स्मॉल डी का मतलब उस पर RH-D एंटीजन नहीं है। इस पे देखिए,
किसी प्रकार पे कोई क्रोमोसोम नहीं है, तो इसको दोनों एल्स पे नहीं है, न इस वाले पार्ट पे न इस पे, तो इसको हम लिखेंगे। अब देखिए, देखिए ये दो, ये उसके क्रोमोसोम है फादर यानी मेल के अंदर दो प्रकार के पॉजिटिव एस के दो क्रोमोसोम है, एक तो होमोजाइगस कंडीशन का, दूसरा हेटेरोजाइगस, है ना। होमोजाइगस है यानी दोनों, ये जो दोनों आर्म है इसके ऊपर इस पे भी एंटीजन पाया जा रहा है, इस पे भी है, तो इसको कैपिटल डी से हम डिनोट कर रहे हैं, प्रेजेंट है मतलब कैपिटल डी से। इसकी एक आर्म पे एंटीजन, इसको इस पे, ये मदर नेगेटिव है, नेगेटिव यानी यहाँ आर एच डी नहीं है तो स्मॉल डी से लिख रहे हैं। अब इस प्रकार के यानी फादर पॉजिटिव मदर नेगेटिव, इस प्रकार की जब कंडीशन में जब मैचिंग होती है, जब मैटिंग होती है, तो जो कंडीशन डेवलप होती है वो क्या होती है वो देखते हैं। देखिए क्या है कि ये देखिए फादर पॉजिटिव और यहाँ पे मदर है, ये है नेगेटिव। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन है, इसमें दो कंडीशन, कैपिटल डी कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी एक, और इसमें स्मॉल डी स्मॉल डी। अब देखिए जब इस प्रकार के साथ मैटिंग होगी तो क्या बनेगा, ये कैपिटल डी स्मॉल डी यानी ये बन गया। जब इसके साथ होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल डी स्मॉल डी। जब इसके साथ होगा इसका तो क्या बना, कैपिटल डी स्मॉल डी। और जब इसके साथ होगा तो क्या बना, स्मॉल डी स्मॉल डी। अब देखिए ये कंडीशन बनी है, ये क्या है, ये जो कंडीशन है ये क्या है, ये है होमोलोगस। ये क्या है, ये है हेटेरोलोगस। इसमें क्या है, मदर में तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स आर एच डी अब कंप्लीट, है ना। तो ये कंडीशन बनी है। अब देखिए इसमें जो ये जो कंडीशन बना है, ये जो फीटस, ये जो बने ये इसको बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स जीन की वजह से, जीन से कैसे दिखाई देते हैं। एक होता है फिनोटाइप, फिनोटाइप मीन्स फिजिकली बाहर से कैसे दिखाई देते हैं। तो ये अब देखिए ये डी इसमें डोमिनेंस है, तो डोमिनेंस है वो हमेशा अपना जो इफेक्ट है वो दर्शाएगा। तो यहाँ जो फीटस जीनोटाइप है तो ये क्या होंगे, ये 100% क्या होंगे, 100% fetus genotype 100% carries पॉजिटिव एंटीजन। यानी ये तो कौन से क्या करेंगे, ये दोनों ही क्या है पॉजिटिव, यानी हम तो 100% कैरी क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एंटीजन को कैरी कर रहे हैं। इसमें इसमें देखिए ये जो हेट्रोजाइगस वाले यानी होमोजा के जो मदर हो गए, जब होमोलोगस से नेगेटिव मदर मैटिंग होगी तो जो फीटस बनेंगे वो 100% पॉजिटिव एंटीजन वाले बनेंगे, ये बात। दूसरा हिट्रोलोगस से, अब हिट्रोलोगस से जब जब बनेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये कंडीशन क्या होंगे, ये जो फीटस जीनोटाइप है ये क्या होगा 50% पॉजिटिव और ये 50% क्या नेगेटिव।
यानी होमोलोगस से, सॉरी होमोलोगस नहीं, होमोजाइगस, तो यहां से और हेट्रोजाइगस, तो यानी जब होमोजाइगस से जब नेगेटिव मदर से मेटिंग होगी तो जो बनने वाले जो फीटस फिनोटाइप है वो 100% पॉजिटिव एंटीजन कैरी करेंगे, जबकि हेट्रोजाइगस से 50% जो फीटस जेनिटाइप बन रहा है उसमें 50% है वो पॉजिटिव एंटीजन को कैरी करेंगे और 50% नेगेटिव एंटीजन को कैरी करेंगे। तो देखिए अब इसमें जब फादर पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है तो ये जो तीन प्रकार के ये जो जीनोटाइप हो रहे हैं इसमें तो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी डेवलप होगी, जबकि इस लास्ट वाले के अंदर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी डेवलप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एंटीजन है ही नहीं। जब एंटीजन नहीं है यानी मदर नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो किसी प्रकार की कोई डिसिमिलिटी नहीं है। यहाँ डिसिमिलिटी है यानी मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और इसके अंदर जो फीटस है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, यानी सिमिलिटी नहीं है। सिमिलिटी नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि RH इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी RH डिसिमिलिटी यानी RH से असमानताएं गर्भावस्था में विकसित डेवलप होगी। एक तो ये बात। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा अगर फादर नेगेटिव हो और मदर भी नेगेटिव हो तो इनसे जो बनेगा वो जो फीटस बनेंगे वो सारे क्या होंगे? ऑल फीटस कैरीज इन, ऑल फीटस नेगेटिव होंगे, किसी प्रकार के एंटीजन को कैरी नहीं करेंगे। तो मदर भी नेगेटिव है तो किसी प्रकार का कोई ये RH इनकॉम्पेटिबिलिटी वाली कंडीशन डेवलप नहीं होगी। अब देखिए अगर फादर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, यानी मदर का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव है और फादर का नेगेटिव है, तो इससे जो कंडीशन डेवलप होगी उसमें 50% पॉजिटिव फीटस होंगे और 50% नेगेटिव फीटस होंगे। अब देखिए अगर ये पॉजिटिव फीटस इस मदर के इन यूट्रो लाइफ में है तो ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, किसी प्रकार की डिसिमिलिटी नहीं है, असमानता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कंडीशन। अगर ये फीटस नेगेटिव हो और मदर पॉजिटिव हो तो ये RH एंटीजन है, इस वाले इस फीटस के अंदर तो एंटीजन है ही नहीं। जब है ही नहीं तो इस मदर के अंदर कोई ऐसा कुछ कंडीशन डेवलप होने वाली है नहीं। तो कंक्लूजन फाइनल ये है कि मदर्स का ब्लड ग्रुप वो नेगेटिव है और और फीटस का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो ही ये कंडीशन डेवलप होती है RH डी एंटीजन है। अब इसमें होगा क्या देखिए कि फीटस के अंदर जो RH
डी एंटीजन है ये गर्भावस्था के दौरान किसी प्रोसीजर के दौरान या जब डिलीवरी होगी उस दौरान क्या होगा, ये जो RH डी एंटीजन है ये मैटरनल सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा और जब ये मैटरनल सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा तो ये एंटीजन है, इस एंटीजन के विरुद्ध बॉडी के अंदर इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप होगा। रेस्पॉन्स डेवलप होने की वजह से मदर के अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी, यानी मदर है वो इस चीज की सेंसिटाइज हो जाएगी। तो ये जब वापस जो कंडीशन डेवलप हो जाएगी इसको बोलते हैं एलो इम्यूनाइजेशन या आइसो इम्यूनाइजेशन। तो ये जब कंडीशन डेवलप हो सकती है तो इसलिए मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और फीटस ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, उस कंडीशन में ही ये कंडीशन RH इनकॉम्पेटिबिलिटी ही बनेगी। और फादर किस प्रकार का फादर हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस होगा हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट हम जो क्लास डिस्कस करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि जब ये RH डी एंटीजन इस कंडीशन में RH इनकॉम्पेटिबिलिटी वाली कंडीशन में ये जो RH डी एंटीजन ये क्या करता है, किस प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट इन फ्यूचर हो सकते हैं, तो वो नेक्स्ट हम क्लास में डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम आइसो इम्यूनाइजेशन या एलो इम्यूनाइजेशन है। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।